जय हिंद दोस्तों। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े क्रिटिक्स एलेक्सी नवाल्नी, जिनकी कल के दिन में जो 19 साल से जेल में बंद थे, इनकी डेथ हो चुकी है। जैसे कि आप इस आर्टिकल्स में देख सकते हैं, पुतिन क्रिटिक्स एलेक्सी नवाल्नी डाइज इन आर्कटिक सर्कल जेल। इसे आर्कटिक सर्कल जेल में रखा गया था, जो रशिया का सबसे खतरनाक जेल है, जहां पर टेम्परेचर -28 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। वहां पर रशिया की तरफ से कहा गया कि इनकी कल के दिन में डेथ हो चुकी है। कहानी क्या है पूरी समझने वाले, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ये है कि 19 साल से जेल में बंद, जो बेसिकली इम्प्रिजमेंट के जो चार्जेस लगे इनके ऊपर, एक्सट्रीमिज्म के चार्जेस, उनकी कल के दिन में डेथ हो चुकी है। जिसको लेकर इनकी जो वाइफ है यूलिया, इनकी तरफ से कहा गया है कि अपील की गई इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि जो रेजिम है, जो पुतिन रेजिम है, इसे पनिश किया जाए। ऐसी बातें निकल के आ रही है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कहानी की शुरुआत से। देखिए हुआ क्या है, फ्राइडे का दिन था और फ्राइडे वाले दिन में जब ये बेसिकली वॉक करके आते हैं, वॉक करने के बाद में नेवेल्नी जो है उसे अच्छा फील नहीं होता है। ये बेसिकली कहा गया अकॉर्डिंग टू द फेडरल पेनिटेंशियरी सर्विसेज स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये चीजें कही जा रही है। और जब ये टहल के आते हैं, इसे अच्छा फील नहीं होता, उसके बाद में इनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है। मेडिकल स्टाफ को बुलाया जाता है, लेकिन मेडिकल स्टाफ के आने से पहले इनकी डेथ हो जाती है, जिस तरीके से स्टेटमेंट निकल के आ रही है फेडरल पेनिटेंशियरी सर्विसेज स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और डेथ का जो रीजन है अभी तक डिटरमाइन नहीं हुआ, पता नहीं चला कि डेथ किसके कारण हुआ है। और इसके लिए यहाँ पर रशिया की जो इन्वेस्टिगेटिव कमिटी है, इन्होंने प्रोसीड्यूरल प्रोब लॉन्च किया है जांच करने के लिए कि डेथ कैसे हुई है और इसके पीछे रीजन क्या है। लेकिन आप एक छोटी सी क्लिप देखिए, जो बेसिकली कुछ दिन पहले नेवेल्नी की जो वीडियो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी, जिसमें वो दिख रहे बिल्कुल फिट एंड फाइन दिख रहे हैं। Я вам отправлю номер своего лицевого счета, чтобы вы с вашей огромной зарплаты федерального съезда подогревали мой лицевой счет, потому что деньги у меня заканчиваются. А благодаря вашим решениям они закончатся еще быстрее. Так что присылайте. Артем Задович, вы тоже там скидываете все зоны. Все, до свидания. Ваша честь. Я жду, я вам отправлю съезд. सवाल ये उठता है कि एलेक्सी नेवेल्नी है कौन। बेसिकली इनकी जब डेथ हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली रशिया में के गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में इनकी क्या रोल थी, कि ये एलिगेशन लग रहा है कि इसके पीछे सरकार का कुछ हाथ हो सकता है। देखिए ये बेसिकली एक प्रोफेशनली एक लॉयर थे, जो ब्लॉग्स वगैरह लिखा करते थे और अपनी ब्लॉग्स में खासकर रशिया का जो करप्शन है उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट किया करता था। और इवन की अपने ब्लॉग्स में खासकर रसिया के बारे में, और वो भी पुतिन के बारे में साफ साफ लिखते थे क्रुक्स एंड थिप्स। मतलब ये हुआ कि बेसिकली एक डिसऑनेस्ट पर्सन। और उसके बाद से जब 2011 का टाइम आता है, तो वहां जब सबसे पहली बार जब प्रोटेस्ट की जाती है तो उसे अरेस्ट किया जाता है। और 2013 के बाद में जब ये मेयर के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें 27% वोट भी मिलती है। इसके बाद में इनके ऊपर चार्जेस लगना स्टार्ट होते हैं कि ये इलीगल तरीके से ऑफिस चलाते हैं, दूसरे देशों के लिए काम करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से इनके ऊपर चार्जेस लगे 2011-12 में, जब ये विपक्षी नेता के रूप में जब उभर के आए थे। 17 के टाइम में जब पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन किए थे, जेल गए। यहाँ पर 2019 के टाइम में मॉस्को सिटी हॉल में जब प्रदर्शन कर रहे थे तो 30 दिन के लिए इन्हें जेल भेजा गया। यहाँ पर इनसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई। इवन की अक्टूबर 2019 के टाइम में इनकी एक संगठन है एंटी करप्शन फाउंडेशन, इनको बताया गया कि ये बेसिकली विदेशी एजेंट के तौर पर ये बेसिकली काम किया जाता है। जुलाई 2020 का वो टाइम आता है जिस टाइम में पुतिन की ही जो टेनियर है, जो गवर्नेंस, इसको कहा जाता है कि ये बेसिकली एक क्रुक्स एंड थिप्स है, झूठा बताया जाता है इन सब चीजों को लेकर। और यही वो टाइम था जिस टाइम में मॉस्को यानी कि रशिया की तरफ से इसे रशिया छोड़ने पर बैन लगाया जाता है। इवन की अगस्त 2020 के टाइम में इसे फिर से जहर देके मारने की कोशिश की जाती है, जब ये बेसिकली जब जर्मनी जा रहे थे उस टाइम की बात है। फिर वहां फान उसे एडमिट किया जाता है और जनवरी 2021 के टाइम में जैसे ही रूस लौटते हैं रशिया, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और पिछले साल की बात है जब यहाँ पर 29 डिग्री सेंटीग्रेड में जब जो टेम्परेचर होता है, आर्कटिक जेल जो रशिया का सबसे खतरनाक जेल है, वहां पर इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इवन की इनके नाम पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बनी है। अमेरिका की कंपनी है CNN और HBO, दोनों ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री फीचर्स फिल्म बनाई थी, जिसको लेकर पिछले साल ही 2023 में इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, जिसको लेने के लिए बेसिकली इनकी जो वाइफ है यूली, वो गई थी अवार्ड को रिसीव करने। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर सिचुएशंस अभी फिलहाल ये हो सकता है कि जो टेंशंस हैं वो और भी एस्केलेट हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में नेवेल्नी के डेथ के बाद में ऑपोजिशन जो है वो रशिया गवर्नमेंट को ही एलिगेशंस लगा रहे कि क्योंकि नेवेल्नी ने खासकर पुतिन के
रूल को, इवन कि पुतिन से गवर्नमेंट को एक्सपोज किया था, करप्शंस को लेकर एक्सपोज किया गया था। इसके लिए यहाँ पर साफ-साफ एक एलिगेशन दिखाई दे सकता है। लेकिन इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट भी हो सकता है रसिया के गलियों में, क्योंकि जो भी सर्कमस्टांसेस अभी बन रही है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि रशियन गवर्नमेंट की तो हिस्ट्री रही है कि ये पॉलिटिकल डिसिडेंट जो होते हैं और जो ऑपोजिशंस होते हैं, इनके ऊपर इनको टारगेट करते हैं, जो पुतिन के या सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं। सो यहाँ पर एक चीज तो पहले निकल के आ रही है कि नावल्नी के जो अलाइज है, इनकी तरफ से डिमांड की जा रही है इन्वेस्टिगेशंस को लेकर। जो डेथ हुआ है, इनकी डेथ के पीछे रीजन क्या है, जान जाने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि कुछ दिन पहले चीजें ये भी निकल के आ रही थी कि जब पिछले थर्सडे वाले, गुरुवार वाले दिन में जब कुछ बात को लेकर, कुछ इश्यूज को लेकर हियरिंग होनी थी, तो जजेस के सामने ये मजाक करते हुए भी दिखाई दिए। मतलब ये बिल्कुल फिट एंड फाइन थे, अच्छे थे। इवन कि जजेस के सामने ये कहा जाता है कि आपके कारण मेरे पास जितनी भी कमाई है वो सारी निकल गई है, तो कुछ अपने सैलरी से हमें दे देना। इसी मजाक करते हुए कुछ दिखाई दे रही चीजें, वीडियो क्लिप्स टेलीग्राम में वायरल हुई है, और वो हमें अगर टाइम मिला तो उसको भी अटैच कर दिया देंगे, या फिर अपने एडिटर को कहकर। लेकिन नावल्नी जो है किस कैसे खासकर पुतिन्स के क्रिटिक्स बने, पुतिन्स के अगेंस्ट में क्यों खड़े हुए, इसके पीछे रीजन जो है, एक साफ रीजन ये है कि व्लादिमीर पुतिन के खासकर करप्शंस में इन्वॉल्वमेंट को लेकर, इनके एलिट लाइफस्टाइल को लेकर, इनके जो सीनियर्स हैं या इनके आसपास सीनियर जो ऑफिसर्स हैं, इनकी लाइफस्टाइल्स को लेकर यहाँ पर नावल्नी ने आवाज उठाया। लेकिन इस आवाज को जो सरकार है, पुतिन की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ पे इस एलिगेशंस को या करप्शंस को डिसमिस कर दिया गया। लेकिन ये चीजें कहीं न कहीं सही थी, क्योंकि कहा जाता है कि पुतिन के सीनियर जो ऑफिसर्स थे, एलाइज थे, वो रसिया से भागकर आज के टाइम में यूरोप में हैं, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस लगे थे, खासकर करप्शंस को लेकर या फिर उनके जो लाइफ स्टाइल्स को लेकर, जिस तरीके से एक एलिट लाइफ स्टाइल जीते हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर नावल्नी ने पब्लिक रैलीज की, ऑर्गेनाइज किया गया, इवन की मल्टीपल टाइम्स इन्हें प्रोसिक्यूट किया गया, करप्शंस के खिलाफ जो आवाज उठाया गया था, एम्बेजलमेंट के खिलाफ आवाज जो उठाया गया था, फ्रॉड के खिलाफ। और नावल्नी ने एक टाइम ये भी कहा था कि रसिया आगे आने वाले टाइम में अगर पुतिन का रूल रहता है तो एक बिग पॉलिटिकल टर्मोइल फेस कर सकता है, इवन की एक रेवोल्यूशंस भी आ सकता है। ऐसी बातें भी इन्होंने अपने स्पीचेस में कहा था। रसिया ने अपने साइड से नावल्नी के लिए कहा कि ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे, जो बेसिकली एक पपेट है, जो यूएस के सीआईए इंटेलिजेंस जो है वो एजेंसी के लिए काम करती है और पुतिन के खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ बयानबाजी करती रहती है। लेकिन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर पुतिन की तरफ से, रसिया की तरफ से ये कहा गया है कि अगर प्रोटेस्ट के खिलाफ, क्योंकि नावल्नी के डेथ के बाद में क्रिटिक्स जो है वो प्रोटेस्ट को लेकर कहीं न कहीं बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए रसिया ने पहले से वार्न कर दिया प्रोटेस्ट को लेकर। इवन कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशंस ने, अमेरिका ने ये कहा है कि नावल्नी डेथ को लेकर इन्वेस्टिगेशंस की जाए, क्योंकि ये रसिया की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इवन कि यूके, ब्रिटेन, तमाम जो यूरोपियन कंट्री है, उन्होंने भी यहाँ पर इसके खिलाफ में बोला इन्वेस्टिगेशंस को लेकर। और बाइडेन ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया कि पुतिन इज रिस्पॉन्सिबल आफ्टर रिपोर्ट ऑफ नावल्नी's डेथ, क्योंकि अभी डेथ की रिपोर्ट आई नहीं है। हो सकता है इसके आने के बाद में ये भी हो सकता है कि रिपोर्ट्स में डेथ का रीजन क्या होगा ये भी मालूम चल जाएगा। उसके बाद में एलिगेशंस पुतिन के ऊपर उठेंगे या नहीं उठेंगे, इसको लेकर यहाँ पर ये बोली जा रही कि पुतिन रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्योंकि अगर थोड़ी सी पुतिन की हिस्ट्री निकाले तो वो आज नहीं, वो 23 साल से रसिया में रूल कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वो 2000 के टाइम में बने थे प्रेसिडेंट, और रसिया में बेसिकली रसिया का जो संविधान वो ये कहता है, फिलहाल तो अभी अमेंडमेंट हो चुका है, कि वो 2 टर्म्स में ही तक ही प्रेसिडेंट रह सकते। तो उन्होंने यहाँ पर 2000 से लेकर 2008 तक ये प्रेसिडेंट बने रहे। इसके पहले वो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट में थे जब प्रेसिडेंट बोरिस येल्टसिन थे, जब प्रेसिडेंट 1999 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब 2008 का टाइम आता है तो उस टाइम में दिमित्री मेदवेदेव ये बनते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि थर्ड टाइम तो ये सर्व कर नहीं सकते, क्योंकि रशिया का संविधान ये कहता है। लेकिन ये भी कहीं न कहीं पुतिन के बिगेस्ट सपोर्टर थे, और आगे चलकर 2012 के टाइम में फिर से पुतिन प्रेसिडेंट बनते हैं, और तब से लेकर आज तक प्रेसिडेंट बने हुए। आप बोलेंगे फिर उसका फिर क्या हुआ कि 2 टाइम प्रेसिडेंट बनने का टाइम था, यानी कि 2012 से लेकर इनका टाइम 2020 तक खत्म हो रहा था। लेकिन 2020 के बाद में इन्होंने संविधान में अमेंड कर दिया। आप देख सकते हैं जो आर्टिकल है जुलाई 2 2020 का है, इस टाइम में इन्होंने यहाँ पर संविधान को अमेंड करके ये कह दिया कि अब जो यहाँ पर इसकी रूल होने वाली है 2036 तक रहने वाली है। इलेक्शंस होंगे, बिल्कुल इलेक्शन होंगे, पार्टियां लड़ेगी, लेकिन जो प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड है, जो टेन्योर है मल्टीपल टाइम्स, वो 2036 तक ऐसे कुछ संविधान में अमेंड करके कर दिया गया। लेकिन फिलहाल ये देखना है कि रिसेंटली
एक बहुत बड़े ऑपोजिशन लीडर का एक डेथ हुआ है, जो पुतिन के खिलाफ में हमेशा से, आज से नहीं लगभग 2 दशक से आवाज़ उठाते आ रहे हैं। इनकी डेथ हुई है, एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल इश्यू से निकल के आता है, खासकर रशिया के पॉलिटिक्स में। सो आगे देखना ये कि फिलहाल इसमें क्या अपडेट आता है। लेकिन इस तमाम चीज़ों को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।